हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लैंड क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं और श्रवण के आधार पे जो आपकी ग्रंथियाँ हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी पॉइंटों पे हम आज क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड होता क्या है? तो कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और जो ग्लैंड है वो दो प्रकार का क्या करता है, लिक्विड का स्रावित करता है। एक होता है हार्मोन, दूसरा होता है एंजाइम। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लैंड है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वे जो हार्मोन्स का स्रावन करती है और एक जो वे जो एंजाइम का स्रावित करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद से बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे फ्रेंड्स कि जब हम पढ़ रहे थे आपका पाचन तंत्र, उसमें हमने आपको बताया था कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि हमने उसमें बताया था कि यकृत जो होता है वो पाइल जूस का जो स्रावित करती है। तो पाइल जूस क्या था, वो एक प्रकार का एंजाइम था। तो जो भी आपका एंजाइम को स्रावित करती है उसको हम कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। मेजर पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि पूछता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ में अंतर क्या है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम का स्रावन करती है, पहला पॉइंट। और जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, वो करती है हार्मोन्स का स्रावन। तो एंजाइम और हार्मोन्स के आधार पर बांट सकते हैं कि जो भी ग्रंथियाँ एंजाइम का श्रवण करती है उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ में रखते हैं, और जो हार्मोन्स का श्रवण करती है उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। दो डिफरेंट आपको समझ में आया। अब ये आप देख लेते हैं कि जो एंजाइम का श्रवण करता है जो भी ग्रंथि, वो नलिका युक्त करता है। जैसे कि हमने जब पढ़ा था यकृत बाइल जूस का जो श्रवण करती है वो नलिका युक्त होती है, जिसे हम डक्टेड कहते हैं। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। और जो हार्मोन्स का जो श्रावण करती है ग्रंथि, जैसे कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, वो नलिका विहीन होती है। इनको क्या करना है, हार्मोन्स को श्रावण करने के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दो मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये दो डिफरेंट हो गया, और इसी के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है, डिफरेंट किया जाता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल से। उससे पहले हम क्या जान लेते हैं फ्रेंड कि जो हार्मोन्स होता है ना, हार्मोन्स क्या होता है कि जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू क्या होता है, इसका क्या होता है, संवहन होता है। मतलब इसका जो है, इसके लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में रखा जाता है। उसी के आधार पर इसको बांटते हैं। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का सीधा रक्त में मिला देती है, इसके लिए नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस भी बोलते हैं, यानी इसके नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही बात कही गई है यहाँ पे। दूसरा आपका बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे हम एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान तक पहुँचाई जाती है, यानी इसमें नलिका की आवश्यकता पड़ती है बाह्यस्रावी ग्रंथियों के। जैसे कि आपका यकृत में हमने बताया था कि जो यकृत है, श्वेत ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके बाह्यस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, और ये कौन कौन से हार्मोन्स का श्रवण करती है, जिसकी अधिकता से या फिर कमी से कौन बीमारी होती है, और ये कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होते हैं, और ये ग्रंथियाँ किस शरीर के किस पार्ट में हैं, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले थे। अब देखिए, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है कि जो मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दोनों ही इसमें पाई जाती है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जो भी ग्रंथि हार्मोन्स का भी श्रवण करे और एंजाइम का भी श्रावित करे, उसी को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें किस पार्ट को रखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो अग्नाशय है वो एंजाइम का भी श्रवण करता है और हार्मोन्स का भी श्रवण करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही पूछ देगा कि मिक्स्ड ग्लैंड में कौन आता है। तो आपको नोट कर लेना है कि जो पैंक्रियाज ग्लैंड होता है, अग्नाशय ग्रंथि, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड में रखते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। और ये भी बताया था कि जो अग्नाशय है वो 3 प्रकार का, एमाइलेज, लाइपेज और जो ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम का श्रवण करता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे तो हमने देख लिया है।
अब इन सब पॉइंटों को हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको यही नोट कर लेना है कि मिक्स ग्लैंड क्या है। तो मिक्स ग्लैंड तो हमने आपको बता ही दिया कि जो हार्मोन्स का भी और जो एंजाइम का श्रावण करें उसको मिक्स ग्लैंड में रखते हैं। जैसे कि आपका अग्नाशय ग्रंथि क्या है, एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है। अब देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और ये कौन कौन सी ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है आपके बॉडी में, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके जनक कौन है, तो ये थॉमस एडिसन जो है ये आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कहे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी आपको याद रखना है, नोट कर लेना अलग से। इसमें लिखवाया नहीं गया है लेकिन हम आपको अब अपने तरफ से बता रहे हैं, पूछ सकता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी किसमें, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, आपके थॉमस एडिसन है। ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है इससे संबंधित। और हमने ये भी पढ़ा था कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर की थी, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये आपका बॉडी हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से कहाँ कहाँ से ग्लैंड पाए जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। देखिए पहला ये आपका सिर हो गया। तो मस्तिष्क के अंदर पूछता है 3 प्रकार का आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला आपका पीयूष ग्रंथि नोट करना है, दूसरा आपको हाइपोथैलेमस, तीसरा आपका पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। तो 3 प्रकार के जो आपका ग्लैंड पाया जाता है इंटरनल आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, वो होता है आपका पहला उसमें पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल। इसका स्थान हो गया कहाँ, आपको पता हो गया, ये शरीर के किस पार्ट में पाया जाता है। अब देख लेते हैं गले में 2 प्रकार के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला आपका थायराइड ग्रंथि होती है, दूसरा आपका पैराथायराइड होता है। थायराइड जो होता है गले में जस्ट बीच में होता है और पैराथायराइड जो होता है दोनों किनारे पे, और ये जो है पैराथायराइड 2 जोड़ी पाई जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और देख लेते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे उसके नीचे आएंगे तो ये आपका जो हार्ट है उसके जस्ट बाजू में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा थाइमस ग्लैंड। ये जो पॉइंट है आपका क्या है, थाइमस ग्लैंड है। ये लाल वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो स्टमक के जस्ट नीचे पाया जाता था। और ये क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, ये भी आप नोट कर लेना है। और नीचे जस्ट आएंगे किडनी के ऊपर एक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आपको एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। उसके बाद से अगर मेल है तो उसमें टेस्टिज आपको पाया जाएगा, और फीमेल है तो आपको ओवरी पाया जाएगा उसमें। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण और जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो ये थे हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आप देख लिए होंगे। अब इसके बारे में हम अलग अलग से डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट है आपका पीयूष ग्रंथि। ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है, ये हमने देख लिया। 3 प्रकार के पाए जाते थे। एक आपने बताया आपको आपका ये पीयूष ग्रंथि, दूसरा हमने आपको बताया था हाइपोथैलेमस, तीसरा पीनियल हो गया। तो उसमें पहला पढ़ना है आपको हाइपोथैलेमस, सॉरी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो है सभी ग्रंथियों पे क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वो जो होता है आपके मटर के दाने के आकार का या फिर मक्के के दाने के आकार का, यह आप नोट कर लीजिएगा। अब ये जो है जो पीयूष ग्रंथि है वो किस हार्मोन्स का श्रावण करती है ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स वो जस्ट हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए हार्मोन्स के कौन कौन से इसमें हार्मोन्स आते हैं, पहला आपको देख लेना है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में, तीसरा हम वृद्धि हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 मुख्यतः हार्मोन्स का स्रावित करती है कौन, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्हीं के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला हार्मोन्स आपको पढ़ना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उससे हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लेबर पेन हार्मोन्स कहते हैं, तीसरा आपको बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, चौथा आपका दूध निष्कासन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन कौन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, और ये किसके द्वारा, किस ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जित होता है,
तो हमने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि ऑक्सीटोसिन को हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन्स कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन्स कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स कहते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि जो भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है फ्रेंड्स, तो क्या कहती है, उस समय क्या होता है, जब वो उसको जो पीड़ा होता है, प्रसव पीड़ा, वो उसको नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो कौन सा होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो वो मेंटेन कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन्स कहते हैं, और बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसे हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। और जो बच्चा होता है, मान लीजिए बच्चा जन्म हो गया, तो उसकी दूध की जो आवश्यकता पड़ती है, तो जो ग्लैंड से जो दूध निष्कासन करता है वो कौन हार्मोन करता है, तो ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन करता है। इसीलिए हम दूध निष्कासन हार्मोन्स कहते हैं इसको, दूध निकालने वाला क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा हार्मोन्स देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, लैक्टिक हार्मोन, जिसे हम दूध निर्माण हार्मोन्स कहते हैं, यानी दूध को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो बताया कि ऑक्सीटोसिन। और दूध का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। 2 पॉइंट है कि दूध का जो शरीर में दूध का निर्माण करता है आपके लैक्टिक प्रोलैक्टिक हार्मोन्स, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका ग्रोथ हार्मोन्स। ध्यान से देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जो आपका स्रावित किया जाता है। और ग्रोथ हार्मोन्स को हम सोमैटोट्रोपिक भी कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, आपका बौनापन आ जाता है, और इसकी अधिकता से भीमकाय शरीर हो जाता है। जैसे कि जिस भी व्यक्ति के शरीर में अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ गई, तो वो उसका शरीर क्या होगा, भीम जैसा, खली जैसा हो जाएगा, थोड़ा जायंट टाइप का हो जाएगा। और इसकी अगर कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बौनापन आ जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो कहाँ से आपका पूछ सकता है कि ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो आपको नोट लगाना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्वेश्चन पूछता है। और हमने आपको बता दिया ये सारी पॉइंट। अब देख लेते हैं अगला एडीएच पॉइंट क्या है। तो एडीएच हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित करता है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो वेसोप्रेसिन पूछ सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एडीएच का काम क्या है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप मैच देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट बॉल पे अगर 6 रन चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा। और प्रेशर आने से क्या होता है कि आपको बार बार पेशाब लगता है। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, और एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, अगर आपको प्रेशर हो जाता है, आपको ज़्यादा तनाव होता है, तो उस पर में भी क्या होता है, नर्वसनेस के कारण क्या होता है, इंसान को बार बार पेशाब लगता है। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाता है, ये किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो वो एडीएच हार्मोन्स के कारण होता है। और इसका श्रावण भी क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो हमने 4 प्रकार के हार्मोन्स बताए, आपको नोट कर लेना है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन सा। तो पहला आपको ऑक्सीटोसिन, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तीसरा आपको वृद्धि हार्मोन्स, चौथा आपका हो जाएगा एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे यूरिन लगा हुआ है, यूरेटिक, इससे आपको पता चल जाता है कि बार बार पेशाब यानी लगना वो क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। और किसकी कमी से होता है, तो एडीएच हार्मोन्स की कमी से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स बोलते हैं। वहीं जो ब्लड शुगर होता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, उससे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिट्स बोलते हैं। तो ये आपको मेजर डिफरेंट आपको नोट कर लेने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। पहला हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देख लेते हैं पीनियल ग्रंथि। उसके बाद से हम हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे, जो कि आपके शरीर के जो मस्तिष्क में 3 प्रकार के हमने बताया, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल। दूसरा आपका पीनियल ग्रंथ, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इसे हम कहते हैं तीसरी आँख। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि इसके हम तीसरी आँख कहते हैं, और मस्तिष्क का रेत भी कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जो ऐसे होता था इस प्रकार का, यहाँ से रेत गिरती थी, तो एक तरह से टाइम का मेजर करता था। तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। दैनिक दिनचर्या कार्यों पर समय पर होना, जैसे कि आपको कब नींद आती है, जैसे कि आप डेली आप सोते होंगे, तो उसी समय देखते होंगे कि लगभग 12 बजे अगर सोते हैं डेली, तो आपको 12 बजे करीब में नींद आएगी, उससे पहले नींद नहीं आती है। और जैसे कि आपको सुबह उठते ही आपको पेशाब लग जाना, टॉयलेट वगैरह लग जाना, अगटन जाना, ये सब क्या है, ये सब टाइम जो होता है मैनेज होता है शारीरिक, इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये क्या है, तो इसे हम पीनियल ग्रंथ को हम क्या कहते हैं,
बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको बोलते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी बोलते हैं, मस्तिष्क का रेत भी बोलते हैं। और दैनिक दिनचर्या के जो कार्यों का जो समय होता है, जो आपका डेली दिनचर्या में जो समय समय पर होता है अपने आप, वो क्या होता है, वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही क्या होता है, वो आपको मेंटेन किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये पॉइंट था आपका पीनियल ग्रंथि में। मेन पॉइंट था आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में जाना जाता है, इसको कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। अगला देख लेते हैं पॉइंट, इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद से हमारा जो मस्तिष्क का जो 3 आपकी जो ग्रंथियाँ थी वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद से थायराइड ग्रंथि के बारे में देखेंगे। अब देख लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, प्यार जो होता है, नफरत होता है, फीलिंग होता है, तापमान जो नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड करते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी किसको कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये किसको किसको नियंत्रित करता है, प्यार जैसे हो गया, नफरत हो गया, फीलिंग हो गया, तापमान हो गया, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस कर सकता है। तो ये पूछ सकता है कि टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है, तो वो आपको करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स, ये गले में पाया जाता है और यह जो है एच आकार का होता है। ये जो गला है इसी के, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये क्या है, एक थायराइड ग्रंथ है और ये जो है एच आकार का दिख रहा होगा आपको, इसको हम औटू भी बोलते हैं। और ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी शरीर की। तो शरीर में पूछे कि शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि है। और ये पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, आप पढ़ चुके हैं। और इसके द्वारा जो हार्मोन्स का स्रावन होता है, पहला आपको नोट कर लेना है कैल्सिटोसिन। तो पूछता है कि कैल्सिटोसिन हार्मोन्स का स्रावन कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो गले में। और ये क्या करता है कैल्सिटोसिन, ये क्या करता है, आपको कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके जो शरीर में है विटामिन डी की मात्रा से क्या होता है, उसकी अधिकता बढ़ने लगती है कैल्शियम की, तो उसको नियंत्रित करता है कौन, तो कैल्सिटोसिन आपको हार्मोन कहता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको विटामिन डी के विपरीत काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी विटामिन डी हार्मोन्स। ये भी आपको नोट कर लेना है। एंटी विटामिन डी हार्मोन्स किसको बोलते हैं, कैल्सिटोसिन हार्मोन्स को कहते हैं। अगला है थायरोक्सिन हार्मोन्स, ये इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका भी जो श्रावण है वो कहाँ से होता है, तो आपके होता है आपके थायराइड ग्रंथि से। और इसकी कमी से जो है बच्चों में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म या फिर कहें जड़वामनता होता है। ये क्या होता है कि जो अगर इसकी कमी शरीर में हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन्स की, तो बच्चे क्या होते हैं, इनके शरीर में विकास नहीं होता है और उनकी जो मानसिक बुद्धि होती है मंद हो जाती है, जिसे हम जड़वामनता बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है और यह बच्चों में होता है जड़वामनता। और दूसरा है आपका वयस्क में जो होता है मिक्सीडिया। इसमें क्या होता है कि जो है शरीर का जो हृदय का दाब होता है वो धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये किस में होता है, मिक्सीडीमिया, ये होता है आपके वयस्क में, ये आपको नोट कर लेना है। और यह थायरोक्सिन हार्मोन से कमी से होता है। दोनों ही बीमारी, एक जड़वामनता होता है जो बच्चों में होता है, एक होता है आपका मिक्सीडीमिया। मिक्सीडीमिया होता है आपका कहाँ, तो यह वयस्क में होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है कि नोट करके लिखिएगा कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गलकंड रोग हो जाता है, यानी घेंघा रोग हो जाता है, जिसे हम गायोटर बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो ये भी होता है आपके थायराइड ग्रंथि में। और कभी कभी क्या होता है कि जो थायराइड आपका हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंघा रोग, तो उसके लिए क्या होता है, लोग दवा खाते हैं। तो दवा जो होता है उसके लिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है रिएक्शन कर जाता है, उसका क्या होता है निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो घेंघा होता है या फिर जो थायराइड होता है, तो उसके लिए जो बीमारी के लिए ख़त्म करने के लिए जो दवाएं खाई जाती है, तो कभी कभी क्या हो जाता है 100 में से 1% लोग क्या हो जाता है, ऐसी हो जाता है कि उनके जो है वो जो दवा है वो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और उसके लिए निगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसके कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हाशीमोता रोग। तो ये हाशीमोता जो रोग है ये आपको नोट कर लेना है कहाँ होती है, तो ये होती है आपके थायराइड ग्रंथि में। और ये किसके कारण होता है, तो जो कभी कभी जो घेंघा है उसको कम करने के लिए जो दवाई खाई जाती है, तो उसी के अपोजिट जो निगेटिव इफेक्ट है कभी कभी उसका पड़ जाता है
जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो ख़त्म हो जाता है शरीर में, और उससे क्या होता है, हाशीमोतो रोग होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन पूछा था कि हाशीमोतो रोग किसकी कमी से होता है और ये कहाँ होता है, तो आपको नोट कर लेना है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है और थायराइड ग्रंथि में होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे देखा 3 बीमारी, एक जड़वामनता, मिक्सडीमिया और आपके आयोडीन की कमी से आपको हमने बता दिया घेंगा रोग जिसे हम गलकंड बोलते हैं, और हाशीमोतो ये कहाँ होता है, गले में होता है, थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्रंथि में होता है। ये भी हमने आपको सारी पॉइंट बता दी, आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड में हमने आपको बताया था कि गले में ही पाया जाता है। 2 हमने बताई थी ग्रंथियाँ, एक थायराइड ग्रंथि, एक पैराथायराइड। तो पैराथायराइड 2 जोड़ी हमने बताई थी और ये भी गले में पाया जाता है, जिसे हम पैराथ हार्मोन या फिर कहे कोलिब का हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। कहाँ होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि में हो जाता है। और यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोट अपने आयनों को क्या करता है, संख्या को नियमित करता है। यानी जो भी आपका कैल्शियम है रक्त में और फास्फेट है उसको क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो वो कौन है, तो पैराथायराइड ग्रंथि करता है। कौन सा हार्मोन्स है, तो कोलिप हार्मोन्स या फिर क्या पैराथ हार्मोन है। ये कौन सा रोग हो गया, और ये जो है टिटेनी रोग होता है, इसकी कमी से आपको नोट कर लेना है। और टीटनेस आप लोग जानते होंगे कि टीटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है। तो टीटनेस और टिटेनी रोग में दोनों में डिफरेंट है। टीटनेस जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है, और टिटेनी रोग जो है यह हार्मोन्स की कमी से होता है। कौन सा हार्मोन, तो पैराथ हार्मोन की कमी से होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, और ये किसका नियंत्रित करता है, तो कैल्शियम और फास्फेट की नियंत्रित करता है ब्लड में। अगला पॉइंट है हमारा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यह जो है हृदय के ठीक आगे स्थित होता है और प्रतिरक्षा को मजबूत रोगी से लड़ने का काम करती है। ये आपका थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड होता है वो प्रतिरक्षा को मजबूत और रोगों से लड़ने के काम करती है, जिसे हम एंटीबॉडी का काम करता है इसे। और यह WBC को परिपक्व यानी उसको पालन पोषण का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। जो थाइमस ग्लैंड होता है यह हृदय के ठीक दाईं ओर थोड़ा सा आगे बढ़ के होता है, और प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए ये क्या होता है, एक हार्मोन्स का रिलीज करती है जिसे हम एंटीबॉडी का काम करता है। और यह जो है WBC जो होता है वाइट ब्लड कैप्सूल, उसकी परिपक्वता को बढ़ाता है, जिसे हम उसका पालन पोषण करते हैं ताकि ये जो है सुरक्षित रहे। और उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, थाइमस ग्रंथि जो होती है समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो थाइमस ग्रंथि है यानी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ समाप्त हो जाती है, जिसे हम थाइमस ग्रंथि बोलती है। तो थाइमस ग्रंथि क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, समाप्त हो जाता है हमारे बॉडी से। अगला है आपका फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे हम मिक्स ग्लैंड में हम पढ़ने वाले हैं। इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यह जो है हार्मोन्स का भी और एंजाइम दोनों का ही श्रवण करती है। कौन कौन से एंजाइम का, ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया है कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जो है इस एंजाइम का आपका श्रवण करती है। कौन, अग्नाशय। और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णपाचक रस कहते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज जो है यह पूर्णपाचक काम करती है। हमने आपको जब पढ़ाया था वहाँ पे, तो यहाँ पे बताया था कि जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करती है, लाइपेज वसा का, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करती है। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये देखिए, ये पैंक्रियाज का चित्र है, और इसमें जो गोल गोल सा आपको दिख रहा होगा बिंदु बिंदु सा, इसे कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि लैंगरहैंस द्वीप आपको किस बॉडी के किस ग्रंथि में आपको देखने को मिलता है, तो पैंक्रियाज जो होता है उसमें लैंगरहैंस द्वीप पाया जाता है, इसे बीटा सेल कहते हैं। और इसी में जो होता है इंसुलिन का आपका निर्माण होता है। तो जो इंसुलिन आपने पढ़ा होगा जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है, तो उसका जो निर्माण है हमने देखा था, उसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में होती है। और लैंगरहैंस द्वीप है उसी में इसका जो बीटा सेल होता है जिसे हम कहते हैं, उसी में इसका निर्माण होता है इंसुलिन का। इंसुलिन की खोज जो है बेस्ट और बैटिन ने किया था। और इंसुलिन की कमी से हमने बताया कि डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन जो होता है उसमें जिंक धातु पाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लड में आयरन पाया जाता है, उसी प्रकार जो इंसुलिन है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आपका जिंक पाया जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। फ्रेंड्स इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। फ्रेंड्स जब हम लोग पढ़े थे किडनी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एड्रिनल ग्रंथि है वो किडनी के ऊपर जस्ट पाया जाता है, और यह
दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये दो होता है एड्रिनल ग्रंथि, और किडनी के इकाई जो हमने पढ़ा था नेफ्रोलॉजी, और किडनी के जो हमने देखा था कि इकाई क्या है, तो किडनी का इकाई नेफ्रॉन होता है और किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और भय क्रोध तनाव में क्या होता है, यह सक्रिय ग्रंथि होता है। तो भय क्रोध तनाव क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह सक्रिय ग्रंथि होता है। तो फ्रेंड्स जब हमने किडनी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो किडनी का जो बाहरी भाग है उसको बोलते हैं हम कार्टेक्स, और जो अंदर का भाग है उसको हम मॉड्यूला बोलते हैं। तो ये कार्टेक्स हो जाता है किडनी का बाहरी भाग, और अंदर का भाग हम मॉड्यूला कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। और किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो कार्टेक्स होता है वो दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक होता है कार्टिसोल और दूसरा होता है आपका एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो उसकी कमी से एक एडिशन रोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि एडिशन रोग कहाँ होता है और किसकी कमी से होता है। तो ये जो होता है एड्रिनल ग्रंथि में होता है, और किसकी कमी से होता है, तो एल्डोस्टेरोन की कमी से होता है, जिसे हम एडिशन रोग कहते हैं। और ये जो है कार्टेक्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज किया जाता है। और ये जो कार्टिसोल होता है उसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यहाँ से हमको यही जानना है कि जो किडनी होता है उसका बाहरी आवरण कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का भाग कहलाता है मॉड्यूला। और कॉर्टेक्स के द्वारा दो आपका हार्मोन्स रिलीज किया जाता है, जिसको हम कार्टिसोल बोलते हैं पहले को, और दूसरे को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन की कमी से क्या होता है, एडिशन रोग होता है। और कार्टिसोल हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स यानी जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। आप देख लेते हैं मॉड्यूला को। तो मॉड्यूला एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टेक्स करता है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, उसी प्रकार मॉड्यूला जो है एड्रिलीन क्या होता है, एड्रिलीन हार्मोन्स का रिलीज करता है, जिसे हम 3F फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं, जिसे हम 4S हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, लड़ो या भागो यानी इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन्स कहाँ रिलीज होता है, जिसे हम एड्रिलीन हार्मोन्स कहते हैं, तो मॉड्यूलम कहते हैं। और कॉर्टेक्स में हमने देख लिया कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन पाया जाता है। और एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिशन रोग होता है। एडिशन रोग क्या होता है, इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसमें सोडियम और उसके साथ साथ जल की कमी हो जाती है। और मूत्र के मार्ग से क्या होता है, सोडियम और जल का अधिक मात्रा क्या होता है, मूत्र से निकल जाता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, और ये जो है एल्डोस्टेरोन की कमी से होता है, इसीलिए हम इसको एडिशन रोग कहते हैं। तो एडिशन रोग किसकी कमी से होता है, तो आप कहेंगे एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो कहाँ पाया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके एड्रिनल ग्रंथि संबंधित। और एड्रिलीन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो मॉड्यूला से, जिसे हम 3F हार्मोन्स या फिर कहें फियर, फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे हम लड़ो या भागो या फिर कहें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करना था एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित। तो ये आपके एड्रिनल ग्रंथि हो गया। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा जनन ग्रंथि। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेल में आपका होता है टेस्टिज, उसी प्रकार का फीमेल हमने पढ़ा है कि ओवरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक जनन। जो टेस्टिज होता है और ओवरी होता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक जनन, जिसमें जो टेस्टिज में बनता है आपका शुक्राणु और ओवरी में बनता है आपका अंडाणु। ये आप पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टेस्टिज होता है, जो आपका मेल पाया जाता है, उसके द्वारा एक हार्मोन्स का रिलीज होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो एंड्रोजन जब हम पढ़े थे कि एंड्रो मतलब क्या होता है, पुरुष, तो इसका मतलब ये पुरुष में ही रिलीज होगा, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या है, तो उसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये मेल में रिलीज होता है। और फीमेल में देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन्स का रिलीज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स या फिर कहें ब्यूटी हार्मोन्स कहते हैं। तो दो प्रकार से हमने देखा हार्मोन्स किस में, तो महिलाओं में जो पाया जाता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक हो जाता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को हम बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। जो प्रेगनेंसी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका गर्भाशय हो गया और आपका जब भ्रूण बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, भ्रूण के साथ एक प्लेसेंटा बन जाता है, जो कि जो मादा होती है, जो माँ होती है, उसके साथ वो जुड़ जाता है प्लेसेंटा,
जैसे आपने नाड़ी सुना होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसको बाहर लाया जाता है तो उसमें एक नाड़ी द्वारा वो जुड़ा होता है बच्चे के माँ से, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको हम नाड़ी भी बोलते हैं। और वो जो है एक, जिसे हम कैंची से काट दिया जाता है बाद में, तो वो क्या होता है, माँ जो है बच्चे से पोषण आहार कहाँ से लेता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से ही लेता है। और प्लेसेंटा में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसे हम HCG हार्मोन्स बोलते हैं, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिक्स हार्मोन्स बोलते हैं। और ये जो है प्लेसेंटा में क्या होता है, निर्मित होता है। और फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है उसमें इसी हार्मोन्स का चेक किया जाता है। आपका ह्यूमन कैरियोनिक गैंडोट्रोपिक्स हार्मोन्स है, इसी का जांच किया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, इसी से जांच किया जाता है। किस हार्मोन्स को चेक किया जाता है, तो ये आपका HCG हार्मोन्स को ही चेक किया जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये थे आपका क्लास, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको समझ में आए हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।